मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं स्टील के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, स्टील, इस्पात। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग इस्पात जो पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इस्पात जो क्या होता है कि वो लोहे और कार्बन का मिश्रण को क्या बोलते हैं, हम लोग स्टील बोलते हैं। मतलब कि लोहा लोहा Fe प्लस कार्बन कार्बन के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी टिकन हम लोग स्टील बोलते हैं, लोहे और कार्बन के मिश्रण को स्टील बोलते हैं। फिर हम लोग स्टील को भी दो तरीके से वर्गीकरण करते हैं। एक प्ले कार्बन स्टील, अगर उस स्टील में अगर क्या होती है, कार्बन क्या होती है आपका, कार्बन इसका मुख्य मिश्रण तत्व के रूप में पाया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। फिर हम लोग प्लेन कार्बन स्टील को हम लोग तीन तरीके से वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन, लो कार्बन स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। ठीक है, फिर हम लोग प्लेन कार्बन स्टील के अलावा हम लोग फिर इसको यूज करते हैं एलॉय स्टील। ठीक है, जिसमें हम लोग निकिल, क्रोमियम, रेडियम वगैरह इसमें एलॉय के रूप में उसको मिलाते हैं। ठीक है, तो ये लोग हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो हम लोग कि स्टील। ठीक है, तो स्टील जानना जरूरी है कि लोहे और कार्बन के मिश्रण को क्या बोलते हैं, हम लोग स्टील बोलते हैं। ठीक है, अगर उसमें कार्बन ही मात्रा है तो उसको प्लेन कार्बन बोलेंगे। अगर उसमें लोहे और कार्बन के बाद अगर उसमें हम लोग कुछ और मिश्रण मिलाते हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए निकेल मिला रहे हैं, क्रोमियम, रेडियम, तो उसको हम लोग एलॉय स्टील बोलेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट मतलब कि इसके बाद हम लोग देखेंगे। कब इसके बाद देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ लेंगे कि उत्पादन करना, कि मतलब स्टील का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जब हमारा ये सारा प्रोसेस कवर हो जाएगा, कि जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी इस उत्पाद प्रक्रम कि स्टील उत्पादन की अनेक विधियां होती है, बेसेमर प्रक्रम, एलडी प्रक्रम, विद्युत प्रक्रम। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, विद्युत प्रक्रम, खुली भट्टी प्रक्रम। ठीक है, जिसको हम लोग, और सीमेंटेशन प्रक्रम। बेसेमर प्रक्रम हो गया पहला, दूसरा एलडी प्रक्रम, तीसरा विद्युत प्रक्रम, तीसरा ओपन हर्थ, जिसको हम लोग ओपन हर्थ प्रोसेस बोलते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये चारों जब हमारा ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जब हमारा ये प्रोसेस कवर हो जाएगा, 5 2 2 4 1 5, जब हमारा ये पांचों प्रोसेस हमारा जब ये स्टार्ट हो जाएगा, जब हम इसको पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम लोग स्टील का क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्लेन कार्बन स्टील और आपका एलॉय स्टील। ठीक, हम लोग को आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील को देख लें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेन रूप से भी पढ़ेंगे बेसेमर प्रोसेस। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे अभी हम लोग, बेसेमर प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना कौन सा अभी है, इस पे हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है अभी ये हमारा बेसेमर प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे को क्या पढ़ना है अभी, बेसेमर प्रोसेस और बेसेमर प्रक्रम। अब देखिए यहाँ पे बेसेमर प्रक्रम में हम लोग क्या होगा कि बेसेमर प्रक्रम में जो हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे, हमारा आयरन यहाँ पे जो यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमको पता है कि लोहा से हम लोग क्या करेंगे, लोहा से हम लोग प्राप्त करते हैं स्टील। ठीक है, उसमें कार्बन कंटेंट के हिसाब से हम लोग प्राप्त करते हैं स्टील को। तो यहाँ पे जो हम लोग लोहा जो यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम पिग आयरन को ही लेंगे। ठीक है, बेसेमर प्रोसेस में जो लोहा लिया जाता है तो वो हमारा कौन सा लोहा होता है, तो कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा बोले तो पिग आयरन। ठीक है, मतलब हम लोग जो यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, पिग आयरन। पिग आयरन हम आपको बताए थे, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस। तो यहाँ पे हम लोग पिग आयरन को लेंगे बेसेमर प्रोसेस से स्टील प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कास्ट आयरन से भी प्रोसेस से करते हैं, रॉट आयरन से भी करते हैं। तो हम लोग आगे आगे देखेंगे, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग लोहा को लिया जाता है। तो बेसेमर प्रोसेस में मेन रूप से हम लोग क्या लेते हैं, पिग आयरन के बारे में ही लेते हैं। ठीक है, पिग आयरन। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा बेसेमर प्रक्रम क्या है, बेसेमर, यहाँ पे देखिए बेसेमर प्रक्रम। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सन हेनरी बेसेमर। ठीक है, सन हेनरी बेसेमर के अंग्रेजी इंजीनियर थे, एक बड़े नाशपाती के आकार का, ठीक है, बड़े एक नाशपाती के आकार का बोलिए, या फिर कई कई बुक में आपको अंडाकार भी मिल जाएगा। ठीक है, आकार का क्या होता है, एक बर्तन होता है, धारक होता है। ठीक है, बर्तन बोलिए या फिर इसको भट्टी बोलिए, धारक होता है जो कच्चे लोहे को क्या करता है, इस्पात में रूपांतरित की विधि खोजी। ठीक है, मतलब कि कच्चे लोहे को इस्पात में रूपांतरित करने की विधि सन हेनरी बेसेमर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, सन हेनरी बेसेमर के द्वारा खोजा गया था। अब देखिए इसी धारक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी धारक को हम लोग बोलते हैं बेसेमर परिवर्तक भी कहेंगे। ठीक है, मतलब जो सा हमारा ये यूज करेंगे, अभी आपको हम दिखाएंगे फोटो, तो उसको हम लोग बेसेमर परिवर्तक भी करते हैं, बेसेमर कन्वर्टर भी करते हैं उसको। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसेमर, ये ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बेसेमर कन्वर्टर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेसेमर कन्वर्टर करके 2D पिक्चर, आपको हम 3D पिक्चर भी दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये हमारा जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्ट अग्निशा या उष्मा सा अस्तर का क्या होता है, लाइनिंग। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, हम आपको पहले भी बताए थे कि जैसे कि पिग आयरन या कास्ट हम लोग पढ़े थे कि भट्टी का जो अंदरूनी भाग होता है वो क्या होता है, अग्निशाप पदार्थों से बना होता है, मतलब फायर ब्रिक्स का बना होता है। ठीक है, तो उसी तरह का यहाँ पे अस्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अस्तर का यूज करते हैं जो मतलब उसके हीट को क्या करे, वो हीट को वो मतलब सह सके। ठीक है, उसके अंदर क्या लाइनिंग भाग होती है, इसके अंदर का इसका जो बाहरी भाग होता है वो स्टील का, वो क्या होता है, स्टील का कास्टिंग होता है। ठीक है, बाहरी वाला भाग। और ये हमारा क्या, ये देखिए ये हमारा होलो टर्निंग ये है हमारा विच द कन्वर्टर टाइट्स। ठीक है, जहाँ पे हम लोग दिखाएंगे आपको 3D पिक्चर, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए ब्लास्ट पाइप है, ये हमारा ब्लास्ट पाइप है। ये देखिए हमारा यहाँ पे 2 ईयर्स है, देखिए यहाँ पे ये छोटा छोटा ऐसे 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 क्या हुआ ना, ये हमारा 2 ईयर्स है जिसके द्वारा हवा को जाता है। ये ब्लास्ट बॉक्स है। ठीक है, ब्लास्ट बॉक्स के द्वारा हवा आता है, फिर हवा यहाँ से छोटे छोटे पाइप ट्यूबर्स के रूप में हमारा इस भट्टी के अंदर में हवा को प्रभावित किया जाता है, और ये हमारा स्टैंड होता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको भी 3D पिक्चर दिखा रहे हैं। देखिए जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारा कुछ इस तरह का, देखिए इस तरह का हमारा बेस हमारा प्रवर्तक होता है, कन्वर्टर होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जैसे कि हम लोग अभी मिक्सर मशीन यूज करते हैं ना ढलाई वलाई के रूप में। हम लोग जब हमारा घर ढलाई वलाई होता है तो हम लोग मिक्सर मशीन यूज करते हैं, उसी रूप में जैसे होता है ये। ठीक है, उसी रूप में ये देखिए ये रूप में इसका ये है, ये हमारा बेस हमारा प्रवर्तक है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 3D पिक्चर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ ये हमारा 3D है, और ये हमारा यहाँ 2D दिखाया गया। देखिए यहाँ हमारा क्या होता है कि ये हमारा एक स्टैंड पे रहता है। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंड पे ये रहता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग इसको मूव करवाते हैं, घुमाते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसको। ठीक है, इसको लोग किसी भी एंगल में इसको लोग फिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, और ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ये हो गया। उसके बाद देखिए इसका, देखिए क्या होता है, इसका हाइट जो होता है वो 7 मीटर तक का हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, मतलब इसकी हाइट जो हो सकती है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 7 मीटर हो सकती है। और इसका डायमीटर कितना हो सकता है, इसका डायमीटर 3 मीटर हो सकता है। ये 3D वाला में पिक्चर इसका है, 3D डायमेंशन, और ये हमारा 2D है। ठीक है, इस तरह का हमारा ये अंदर का भाग होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे आपको बताए थे कि ये जो हमारा अंदर का जो इसका भाग होता है ये हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग का होता है, अग्निशाप पदार्थों या स्तरों का इसका भाग होता है अंदरूनी भाग। और बाहरी भाग क्या होता है इसका, स्टील का ये क्या हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फायर क्ले ब्रिक्स, यही फायर क्ले ब्रिक्स का ये लाइनिंग होता है अंदर वाला भाग। और ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला देखिए, और ये वाला, इससे क्या होता है, इससे हमारा हॉट एयर क्या होता है, मतलब हम यहाँ पे हवा को प्रभावित करते हैं बहुत कम। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, हवा प्रभावित होता है। और देखिए ये हमारा एक पाइप यहाँ लगा होता है, और ये हमारा क्या होता है, ब्लास्ट बॉक्स में चला जाता है, ब्लास्ट बॉक्स में। और ब्लास्ट बॉक्स में आने के बाद देखिए यहाँ से क्या होता है, ये देखिए छोटा छोटा ट्यूबर्स लगा हुआ है, आपको दिखा रहा है ट्यूबर्स से नोजल। इसके मदद से क्या होता है, हमारा ये एयर जो है इसमें इस बर्तन में या इस बेसेमर कन्वर्टर इसको बोलते हैं लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लोग बेसेमर कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो बेसेमर कन्वर्टर में क्या होता है, अंदर हवा प्रभावित की होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो हमारा, ठीक है, और इसके अंदर में क्या होती है, इसके अंदर सारे प्रोसेस होती है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और ठीक है, तो ये हमारा ये था। तो चलिए हम लोग फिर हम आपको बताते हैं इसके आगे के प्रोसेस को। ये हमारा कुछ पिक्चर था जिसकी मदद से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, जैसा कि आपको वहाँ पे हम दिखाए 3D पिक्चर में, जस्ट ये 2D पिक्चर था, वहाँ पे 3D पिक्चर था, तो आपको वहाँ से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लास्ट बॉक्स आपको दिखाए थे, अब आपको यहाँ से यहाँ पे ट्यूबर्स वहाँ भी आपको दिखाए थे। ठीक है, तो इसी तरह का ये पिक्चर होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका, इसमें बाकी कुछ समझना नहीं है। देखिए यहाँ पे बस वही चीज़ है, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग यहाँ भी है, जैसा कि आपको हम बताए थे, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग अस्तर उसका स्टील कास्टिंग है। वो ये होलो बीच का वाला भाग है जो आपको वहाँ पे दिखाए थे, क्योंकि वो भूगोल से क्या होता है, देखिए वहाँ पे देखिए ना, ये इससे और ये इससे इसका लाइनिंग ऐसे लाइनिंग रहता है। ठीक है, गोलाकार रहता है, जैसे मशीन का वो कैसे बोल सकते हैं आप, जैसे हमारा ये मिक्सर मशीन रहता है उसी तरह का, जस्ट लाइक उसी तरह का रहता है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, उसी तरह रहता है। ठीक है, अब देखिए हम चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे जब लोग यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में उत्पादन,
ठीक है। उत्पादन पिघले लोहे, आपको पहले बताया था इस विधि में उत्पादन जो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से जो हम लोग पिग आयरन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो पिघले लोहे जो हमारा भट्टी से पिघला लोहा निकला, अगर हमको स्टील बनाना हो बेशमर प्रोसेस से, तो उस पिघले लोहे को क्या करेंगे हम लोग संपीड़ित वायु प्रभावित करके, ठीक है, उसमें हम लोग वायु को प्रभावित करते हैं संपीड़ित कंप्रेस। देखिए कंप्रेस कितना, तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वात भट्टी से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए वात भट्टी से क्या होता है कि पिघला कच्चा लोहा, ठीक है, वात भट्टी से मतलब ब्लास्ट फर्नेस से, ब्लास्ट फर्नेस बोले तो ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा प्राप्त होता है लोहा, कच्चा लोहा, जिसको हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। पिग आयरन से कच्चा लोहा क्या होता है इस परिवर्तक में, मतलब इस परिवर्तक का मतलब इस बेशमर कन्वर्टर में, ठीक है, बेशमर कन्वर्टर में क्या होता है उड़ेल दिया जाता है, उड़ेल मतलब उसमें डाल दिया जाता है। और तत्पश्चात क्या होता है इसमें 150 से 250 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रेशर पर, मतलब इतना दाब पर, मतलब दाब का मात्रा क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब करते हैं, मतलब न्यूटन प्रति एरिया, तो इतना केजी, चूंकि न्यूटन क्या बल का मात्रक है फोर्स का, ठीक है, तो हम लोग फोर्स को हम लोग केजी में ही करते हैं, कितना तो एक लगा भार केजी वेट, ठीक है, तो केजी तो किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर क्या होता है इतना प्रेशर से क्या करता है हम लोग यहाँ से ब्लास्ट एयर के ब्लास्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए आपको क्या बताए थे, यहाँ जो हमारा ब्लास्ट बॉक्स था, इस ब्लास्ट बॉक्स के द्वारा क्या होता है इतना प्रेशर से हमारा हवा यहाँ पे ब्लास्ट बॉक्स में आता है, और यहाँ से फिर क्या होता है छोटे छोटे बॉक्स में क्या होता है हवा पूरा प्रेशर से जाता है, ठीक है, यहाँ देखिए इतना प्रेशर से ब्लास्ट बॉक्स में हवा में यहाँ पे आया, फिर यहाँ से होगा इतना छोटा छोटा में जाएगा, तो देखिए फिर कितना प्रेशर पड़ जाएगा इस बॉक्स में, हवा यहाँ पे स्टॉक रहेगा आके, फिर यहाँ से ट्यूब्स की मदद से छोटा छोटा देखिए यहाँ पे ये ट्यूब्स की मदद से क्या होगा इसमें हवा कंप्रेस मतलब कि संपीड़ित करके उसमें डाला जाता है बहुत तेजी से, ठीक है, तो वो कितना ये बता रहा है यहाँ की इतना प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं 150 से 250 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर वायु का झोंका क्या होता है पिघली धातु में भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लगता है कि इस विधि में क्या होता है उत्पादन पिघले लोहे में संपीड़ित वायु प्रभावित करके क्या करते हैं हम लोग उससे अतिरिक्त कार्बन, जो उसमें अतिरिक्त कार्बन, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि पिग आयरन क्या था, कि पिग आयरन जो हम लोग वहाँ से प्राप्त किए थे, आपको बता दें ना कि पिग आयरन में कार्बन की, पिग आयरन जो हम लोग वहाँ प्राप्त किए थे ब्लास्ट फर्नेस से, तो पिग आयरन में आपका कार्बन की मात्रा कितनी थी, तो पिग आयरन में आपका कार्बन की मात्रा कितनी थी, आपका कार्बन की मात्रा आपका 92 से 93% था, आपको बताया था कि 92 या फिर 93% वहाँ पे कार्बन की मात्रा थी, परसेंटेज थी, उसके साथ उसमें क्या थी कार्बन की मात्रा क्या थी, उसमें कार्बन की मात्रा भी आपकी 3 से 4% थी, और बाकी जो बच गया अशुद्धियाँ वो 3% के रूप में थी, जो अशुद्धियाँ के रूप में क्या थी आपकी, तो अशुद्धियाँ के रूप में आपकी मैग्नीज थी, Mn, सिलिकॉन था, Si, उसके बाद आपका फास्फोरस था, P, फिर सल्फर था, ये सारे क्या थे अशुद्धियाँ उसमें अशुद्धि के रूप में थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब स्टील प्राप्त कीजिएगा तो आपको क्या बताया कि स्टील में क्या होता है कि लोहा प्लस ये कार्बन का मिश्रण होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन भी बहुत ज़्यादा मात्रा अधिक है, 3 से 4% कार्बन है, ये नहीं कि जितना कार्बन जितने कार्बन लगा, लेकिन स्टील में कार्बन क्या हो जाएगा, स्टील में कार्बन बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप लोग पढ़ते हैं कि हाई कार्बन स्टील, जैसे प्लेन कार्बन स्टील का ही भाग होता है हाई कार्बन स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील में क्या होता है कि हाई कार्बन स्टील आप लोग पढ़ेंगे कि कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है 0.5 से आप बोल सकते हैं 0.5 से कितना होता है 1.5 या फिर आप 0.7 से बोल सकते हैं 1.75% जब जाता है कार्बन की मात्रा, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई कार्बन स्टील। आप समझ रहे हैं हाई कार्बन स्टील उसको बोल देते हैं, मतलब इतना कार्बन है, और यहाँ पे तो 3 से 4% कार्बन है, ठीक है, तो इससे मतलब है कि इसके तुलना में बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब स्टील में लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण बोलेंगे तो यहाँ तो कार्बन बहुत ज़्यादा है 3 से लेकर 4% है, तो इसको तो हमको कम करना होगा, और प्लस इसमें जो आपका ये 3% बचा, मान लीजिए इसके 92% आपका लोहा है, मान लीजिए कि इसमें आपका 4% ये है, या मान लीजिए 93% लोहा है, 4% मान लीजिए इसमें कार्बन की मात्रा है, तो 93 4 97 3% तो बचा, कोई भी 100% मिल चलते हैं, तो 3% जो आपका ये बच रहा अशुद्धि मैग्नीज सल्फर या फिर आपका फास्फोरस सिलिकॉन, तो इसको तो मेन रूप से हमको हटाना होगा, आप प्लस क्या करना होगा कार्बन की परसेंटेज को घटाना होगा, तभी तो उसको हम स्टील में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी हम लोग यहीं पे क्या करेंगे उसको इस सारे जो भी हमारा कार्बन कंटेंट ज़्यादा है पिग आयरन में, फिर जो हमारा ये 3% पे जो मैग्नीज सिल्वर फास्फोरस या सल्फर है, इसको क्या करना मेन रूप से इसको हमको अलग कम करना है, बिल्कुल मतलब कि ये अशुद्धि को तो बिल्कुल हटाना ही है, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है कि अशुद्धि को जला दिया जाता है, मतलब कि इसके अतिरिक्त कार्बन अशुद्धि को जला कर किया जाता है, मतलब वायु प्रभावित करके इसमें क्या होता है कि अतिरिक्त कार्बन अशुद्धियों को जलाकर किया जाता है, और कार्बन अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या किया जाता है ऑक्सीकृपण के लिए
प्राप्त ऊष्मा के अतिरिक्त, मतलब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो ये हमारा जो बेसेमर प्रोसेस जो होता है उसमें हमारा कोई भी, उसमें हम ये नहीं कि उसमें कोयला या फिर मान लीजिए उसमें कोई हम फ्यूल वगैरह डालते हैं ऊष्मा के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा पिग आयरन था हमारा वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है वहां से बिल्कुल गर्म, जब हमारा ब्लास्ट फर्नेस से बिल्कुल पिग आयरन निकला गर्म, और उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टील प्राप्त करना है बेसेमर प्रोसेस से, उसको डायरेक्ट वहां से लाए और इसमें क्या करते हैं बेसेमर कन्वर्टर में उसको हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा कोई उसमें हीट देना नहीं पड़ता उसे बेसेमर कन्वर्टर में, वो उसी के साथ क्या होता है उसमें जब ऑक्सीकरण जाता है, मतलब ऑक्सीजन जाता है तो उससे ऑक्सीकरण होगी क्या होता है, उससे अपने आप हीट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे भी अभी देखेंगे, आगे बताएंगे आपको। तो देखिए इसके क्या होता है कि इसमें 3 स्तर होते हैं, मतलब इस प्रोसेस में जब उसमें से हम पिग आयरन का लिक्विड को लाए, ब्लास्ट फर्नेस के बाद निकला, उसको हम लोग क्या किए, वैसे इस कन्वर्टर में हम लोग क्या किए, इस कन्वर्टर में हम लोग डाले, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस कन्वर्टर में लोग डालेंगे, तो कन्वर्टर में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा उसमें होगा जो प्रोसेस होगा वो 3 प्रकार से होगा। पिग आयरन को आप बोल सकते हैं पिग आयरन को बेसेमर कन्वर्टर में डालने के बाद, ठीक है। तो उसमें देखिए प्रारंभिक स्तर पे क्या होगा, मैल का निर्माण होगा, मैल मतलब स्लेग धातु मल का निर्माण होगा, उबलने का स्तर, ठीक है, उबलेगा उसके बाद जो हमारा उसमें वायु प्रभावित करेंगे तो उससे क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा ऑक्सीजन के द्वारा रिएक्शन करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो आपस में उबलेगा, चमकदार होगा ज्वाला फूकने की अवधि। उसके बाद क्या होगा, परिसकरण स्तर। उसके बाद फिर क्या होगा कि उसको हम लोग फिर प्योरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, लाल धुआं अवधि, ठीक है। ये हमारा ये 3 प्रोसेस के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टील को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ ही लिए कि इतना ज़्यादा इतना प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, वायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं कि देखिए आगे हम आपको हम दिखाएंगे अब कि देखिए यहाँ दिखाया हुआ है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है, जब इसमें हम लोग लिक्विड को डालते हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग उसको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा जो अभी बेसेमर आपको कन्वर्टर दिखाया था, देखिए इसका ये क्या करते हैं हमारा इस रूप में हुआ, इसको क्या किए, चूंकि वहां से घुमाने वाला भाग था वहां से इसको हम घुमाए और यहाँ पे इसको हम डाले, ठीक है। जैसे कैसे मिक्सर मशीन को अभी आपको दिखाया था 3D पिक्चर इसका, जैसे मिक्सर मशीन में कैसे होता है, उसमें मसाला डालते हैं, उसको कैसे हैंडल से उसको घुमाते हैं, उसको 360 घुमाते हैं ना, इधर से उधर घुमाते हैं। तो उसी तरह इसको हम लोग घुमा के क्या किया, यहाँ पे इसमें हम लिक्विड को डाले, देखिए यहाँ पे लिक्विड हमारा डाला, ठीक है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर रखकर क्या किया जाता है, इसको हम लोग डालें, उसके बाद फिर क्या किया, इसको ऊर्ध्वाधर रखें और उसको ऊर्ध्वाधर रख के क्या किया जाता है, फिर इसको घुमाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे दिखाया था आपको कि घुमाया जाता है और उसके बाद क्या होता है, इसका रूपांतरण शुरू होता है, ठीक है। आपको दिखाया था ना कि कैसे इसको हमको घुराना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इसमें आपने डाला, इसके अंदर में पिग आयरन के लिक्विड को डाले। अब उसके बाद देखिए जब इसको फिर हम बंद कर देंगे, जब इसको हम बंद कर देंगे फिर इस रूप में आएगा, जो हमारा जो भट्टी नहीं, मतलब हमारा जो बेसेमर प्रवर्तक है कुछ इस रूप में है। इसको डाल के क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, इसके द्वारा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग इसको घुमाते हैं ऐसे, मतलब ये ऐसे घूमेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा ऐसे 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 ये घूमेगा, इसको हम लोग पूरा स्पीड में घुमाते हैं, ठीक है। और स्पीड में घुमाने के बाद इसके अंदर क्या होती है, सारे प्रोसेस होती है। यही बात हम आपको वहाँ पे समझाना चाह रहे थे, ठीक है, यही बात हम आपको वहाँ पे क्या कर रहे थे, समझाना चाह रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, इसको इसमें डाले, उसके बाद फिर इसको क्या किया, वर्टिकल रखे, इसको फिर हम घुमाना स्टार्ट किए। उसके बाद देखिए आगे प्रोसेस क्या हुआ, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसमें आपने डाला, ठीक है, उसमें आपने लिक्विड को डाला, उसको हॉरिजॉन्टल करके फिर उसको वर्टिकल करके आपने घुमाना स्टार्ट किया। देखिए प्रारंभिक स्तर पे क्या होता है, प्रारंभिक स्तर मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 स्टेप बताए थे ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको 3 स्तर बताए थे, 3 स्तर। तो यहाँ पे पहला स्तर हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पे क्या होता है, प्रारंभिक स्तर पर वात की, मतलब उसमें जो हमारा इस भट्टी में, मतलब कि बेसेमर प्रवर्तक जो बोलते हैं हम लोग, बेसेमर प्रवर्तक में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, चूंकि देखिए वायु को क्या कर रहे हैं आप, वायु को इतना ज़्यादा प्रेशर से आप क्या कर रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि इतना ज़्यादा प्रेशर से क्या किया जाता है, उसमें वायु को प्रभावित किया जाता है, किसके द्वारा, ब्लास्ट, यहाँ पे जो आपको बताए थे ब्लास्ट बॉक्स के द्वारा हवा आता है और वो ट्यूबवेल के द्वारा अंदर उसमें हवा को प्रभावित किया जाता है, कितना, तो हमारा इतना प्रेशर से, ठीक है। तो इसके साथ हवा जब जाएगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक स्तर पे क्या होता है कि जब हमारा बेसेमर प्रवर्तक में जब हमारा हवा जाता है, मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, लोहे को मतलब जो हमारा उसमें पिग आयरन का जो हमारा लिक्विड था वो क्या करता है, उसको फेरस ऑक्साइड में बदल देता है, मतलब उसके साथ रिएक्शन करके क्या कर देता है, वो फेरस ऑक्साइड में बदल देता है। और फिर क्या करता है, लो ऑक्साइड जो हमारा मैल के रूप में रहता है, ठीक है, वो लो ऑक्साइड क्या करता है, मैल के रूप में धातु में मिल जाता है, ठीक है। वो हमारा लो ऑक्साइड क्या, या लो ऑक्साइड क्या करता है,
हमारा धातु के रूप में, उसमें मैल के रूप में मिल जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, सिलिकॉन या उसमें जो भी मैग्नीज भी होता है, क्या वो होता है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा ऑक्सीजन से वो करेगा तो वो हमारा फेरस में बदल जाएगा। और उसके अलावा जो हमारा क्या होगा, उसमें सिलिकॉन होगा, मैग्नीज होगा, हमारा जो हमारा ये औषधिक रूप था वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करेगा, वो सिलिकॉन या मैग्नीज में ऑक्सीकृत होकर वो क्या करता है, स्लेग बन जाता है। ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, स्लेग में। मतलब कि वो ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए हमारा मैग्नीज है तो मैग्नीज क्या करेगा, MnO2 बनाएगा, फिर MnO बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीज ऑक्साइड। या फिर मान लीजिए हमारा सिलिकॉन है तो वो जैसे सिलिकॉन है तो ये SiO2 से करेगा रिएक्शन, SiO2 बना देगा। ठीक है, SiO2 बना देगा, तो ये हमारा हो गया सिलिका। तो ये सिर्फ हमारा बन जाता है मैग्नीज ऑक्साइड या फिर सिलिका बन जाता है। और ये सिलिका क्या होता है, वो स्लेग बन जाता है, स्लेग में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता भी थे स्लेग में पिग आयरन में क्या कैसे बनता है स्लेग प्रोसेस। ठीक है, जिसमें हम लोग लाइमस्टोन का प्रयोग करते थे वहाँ पे पिग आयरन में, ब्लास्ट फर्नेस में। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्लेग बन जाता है। और स्लेग बन के क्या करता है, वो उस धातु से क्या होता है, धातु के लिक्विड से वो अलग होने लगता है। और इस अवधि में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में क्या होता है, देखिए इस अवधि में क्या होता है, बड़ी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। मतलब अपने आप हीट उत्पन्न, जब हमारा ये प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, बड़ी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक्स्ट्रा कोई और प्रयोग नहीं करते। हमारा हीट जनरेट करने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा कोक या कोयला वगैरह, लकड़ी वगैरह कुछ नहीं जलाते। ये अपने आप इसमें क्या होता है, ये अपने आप इसमें क्या होता है, हीट, ये अपने आप इसमें हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, और जिसका जो तापक्रम देखिए, जिसका जो टेम्परेचर होता है, जब ये हीट उत्पन्न होता है तो 1250 से 1525 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा वो टेम्परेचर इसके अंदर में हो रहा है, तभी तो इसमें जो है रिफ्रैक्टिव लाइनिंग है, मतलब अग्निशा पदार्थ का स्तर है, ताकि इतने हीट को वो क्या कर सके, सह सके इसके अंदर का भाग। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर इसमें प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और ये स्तर क्या होता है, ये स्तर 3 से 4 मिनट वाला होता है। मतलब ये जो प्रोसेस होता है, बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुआ, जो हमारा सिलिकॉन मैग्नीज से रिएक्शन हुआ, एनर्जी हीट उत्पन्न हुआ, तो ये प्रोसेस जो हमारा होता है 3 से 4 मिनट वाला होता है। तो ये हमारा प्रारंभिक स्तर पर ये होता है। प्रारंभिक स्तर पर मेन रूप से ये होता है कि आप ये समझें कि हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, लोहे के साथ रिएक्शन करके लोहे ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। प्लस ये क्या होता है कि उसमें जो हमारा औषधि वर्तमान था, उस पिग आयरन के लिक्विड में वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीज ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन करके क्या बनाता है, वो सिलिकेट बनाता है, सॉरी सिलिकेट नहीं, सिलिका बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज ऑक्साइड और जो हमारा सिलिका बना, ये क्या होता है, धातुमल के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में क्या करते हैं, बाद में उसको फिर हम लोग अलग कर देंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि जब ये धातुमल बनेगा तो धातुमल क्या होता है, इसका घनत्व कम होने के कारण क्या होता है, जो आपका लोहे का जो घनत्व से कम होने के कारण क्या होता है, लोहे के लिक्विड से क्या होता है, ये ऊपर तैरता है, जिसको आसान से उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरे स्तर पे क्या होता है, प्रारंभिक स्तर पे बस यही होता है, प्रारंभिक स्तर पे यही होता है। तो हमारा ये प्रारंभिक स्तर पे यहाँ पे देखिए कि हमारा प्रारंभिक स्तर पे ये होता है। अब देखिए दूसरा स्तर पे क्या होगा, अब देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, उबलने का स्तर। अब देखिए यहाँ पे जब हीट उत्पन्न होगा तो यहाँ क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, पहले से यहाँ पे हीट उत्पन्न हुआ तो ये क्या होगा, और उबलने लगेगा, और मतलब इसमें उबलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्तर पे क्या होगा कि दूसरा स्तर पे क्या होगा, दूसरे स्तर पर पिघले वात में, मतलब वात भी इसको बोल सकते हैं आप, ये जो हमारा बात है, वात में क्या होगा कि वात में कार्बन जलाने में सहायक है। ठीक है, दूसरा असर क्या होता है, दूसरा असर मेन रूप से क्या करता है कि कार्बन जलाने में सहायक होता है। प्रारंभिक असर में क्या था कि ये हमारा सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑक्साइड होकर क्या हुआ कि ये आपका स्लेग रूप में कन्वर्ट हुआ। और दूसरा असर क्या होता है कि कार्बन जो है वो कार्बन जलाने में सहायक होता है। दूसरा स्तर मतलब इस प्रोसेस का सेकेंड स्टेप क्या होता है, कार्बन जलाने में सहायक होता है, क्योंकि कार्बन भी तो हमें हटाना है, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज कितना है एप्लीकार में 3 से 4%। तो मैल मतलब धातु का जो आपका स्लेग बना, स्लेग क्या होता है, लो ऑक्साइड से घुला कर क्या होता है, घुला कार्बन ऑक्साइड हो जाता है। मतलब कि मैल के लो ऑक्साइड से, ठीक है, मैल का जो हमारा इस लो ऑक्साइड में जो हमारा जो स्लेग बना से घुला जो उसमें कार्बन है, ठीक है, उसमें जो हमारा घुला कार्बन है ऑलरेडी पहले से पिग आयरन के ऑक्साइड में, मतलब लोह के ऑक्साइड में, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, स्लेग क्या करता है, ये स्लेग क्या करता है, कार्बन से क्या हो जाता है, वो ऑक्सीकृत कर लेता है, उसके साथ रिएक्शन होता है। और इस समय क्या होता है कि इस समय परिवर्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इस समय परिवर्तक
को नासिका पर क्या होता है, ठीक है, नासिका पर क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा पे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है झिलमिलाते हुए मतलब CO2 में कन्वर्ट होता है, हमारा कार्बन CO बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्साइड क्या होता है झिलमिलाते हुए श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, मतलब व्हाइट फ्लेम के साथ क्या लगती है वो जलने लगती है। और कार्बन दूर करने का ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा कितना 8 से 12 मिनट होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है 8 से 12 मिनट तक ये प्रोसेस होती है। और ये हमारा होता है मतलब कि जब तक कि हमारा ये श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती रहती है तब तक हम ये जान रहे हो कि कार्बन हमारा जल रहा है। अगर श्वेत ज्वाला जैसे ही समाप्त हो जाएगी जलना, मतलब उसका श्वेत फ्लेम खत्म हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि कार्बन अब क्या होगी, इसमें अधिकांश मात्रा में क्या होगा कार्बन हमारा जल गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा दूसरा स्टेप पे मेन रूप से क्या होता है कार्बन को जलाना। अब देखिए तीसरा प्रोसेस क्या होगा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया कि यहाँ 3 स्तर होता है। तो पहला स्टेप हम लोग को पढ़े क्या कि उसके ऑक्सीजन का क्या करना, लोहे के ऑक्साइड से कन्वर्ट करना और उसको फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना। दूसरा क्या होगा कि उसमें जो औषधि था, सिलिकॉन था, मैग्नीज था, वो सारा क्या हो गया, उससे ऑक्सीजन होके क्या होगी धातुमल में कन्वर्ट हो गई स्लेग में, और वहाँ पे क्या हुआ हीट उत्पन्न हुआ। हीट कितना हुआ तो 1250 से 1525 डिग्री के बीच टेम्परेचर हुआ, और यह स्तर 3 से 5 मिनट बाद ये हमारा प्रथम स्टेप कहलाया, प्रारंभिक स्तर पर मैल का बनना। दूसरा क्या हुआ उबलने का स्तर, जिसमें हमारा क्या हो गया कार्बन रूप से जला, ठीक है, और वो क्या हो गया व्हाइट फ्लेम के साथ जला। अब लोग तीसरा देखेंगे परिसकरण स्तरण, परिसकरण प्यूरिफिकेशन हम लोग स्तर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा मेन रूप से कि तीसरा स्तर क्या होता है कि ज्वाला के बुझने के साथ, मतलब श्वेत ज्वाला जैसे ही बुझ गया तो हमके साथ क्या होता है हमें पता चल जाता है कि चार्ज से क्या हो गया, चार्ज मतलब बोले तो पिग आयरन का जो हमारा लिक्विड फॉर्म लाए थे वहां से, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे यूज किया गया चार्ज। तो चार्ज से क्या होता है कार्बन लगभग हट चुका होता है, मतलब जब हमारा ये श्वेत ज्वाला जब हट जाता है तो ये पता चलता है कि कार्बन लगभग हट जाता है, मतलब कार्बन पूरा हटता नहीं है। आपको पहले पता है कि अगर स्टील भी है तो उसमें कार्बन की मात्रा कितना रहेगी 0.5 से 0.5 से 1.5 तक रहेगा, तभी तो हमारा स्टील होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है लगभग मान लीजिए हमारा 3 से 4% जो था वो हमारा अब क्या होगा कार्बन की मात्रा पी में कितनी थी 3 से 4% था, वो हमारा देखिए कितना पे कन्वर्ट होगा, वो हमारा 0.5 से कितना होगा 0.5 से 1.5 तक, मतलब इस रेंज में आएगा, तभी तो हमारा वो प्लेन कार्बन स्टील में कन्वर्ट होगा। तो प्लेन कार्बन स्टील में तभी तो वो हमारा हाई कार्बन होगा, या फिर हमारा लो कार्बन स्टील होगा, या फिर हमारा मीडियम कार्बन स्टील में कन्वर्ट होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि चार्ज लगभग हट चुका है, और यह स्तर क्या होता है 1 से 2 मिनट में पूरा होता है। और तब परिवर्तक क्या करते हैं हम लोग क्षैतिज इसमें लाया जाता है, परिवर्तक मतलब कन्वर्टर, ठीक है। ध्यान से देखिए कन्वर्टर को क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्टर को क्षैतिज स्थिति में लाया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे हम बताए थे कि जब इसमें हमने लिक्विड को डाला, इसके बाद इसको ऊर्ध्वाधर रख के इसको क्या किया मूव किए, घुमाने के बाद क्या हुआ इस प्रोसेस को क्या करते हैं हम लोग इसको क्षैतिज रूप में लाते हैं। फिर इसके क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग जो मोल्टेन इसमें जो हमारा लिक्विड है उसको क्या करते हैं हम लोग फिर निकालते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वर्टर, इसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्टर को क्या होगा क्षैतिज स्थिति में लाया, ठीक है। क्षैतिज स्थिति में क्या करें, क्षैतिज स्थिति में लाके कन्वर्टर को उसमें हम लोग पिघाने के लिक्विड को डाले, फिर प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके बाद ऊर्ध्वाधर रख के फिर वर्टिकल रख के उसको क्या किया हम लोग वर्टिकल कन्वर्टर रख के उसको हम लोग घुमाए मूव किए, जैसे आपको पिक्चर में दिखाए थे 3D पिक्चर में। उसके बाद फिर क्या हुआ जब हमारा ये प्रोसेस हो गया स्टेप 2 तक हमारा हो गया, तो स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग इसको फिर हम लोग क्या करते हैं इसको क्षैतिज में लाते हैं, फिर इससे हम लोग क्या करते हैं इससे जो हमारा ये निकलेगा लिक्विड फॉर्म इसको हम लोग बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा तीसरा प्रोसेस में क्या होता है मेन रूप से तीसरा काम ये होता है हमारा उसमें कि तीसरा प्रोसेस में क्या होता है कि तब परिवर्तक को क्षैतिज स्थिति में लाया जाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को हटाने के लिए अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन को हटाने के लिए आप कहिएगा ऑक्सीजन को हटाने के लिए मतलब ऑक्सीजन इसमें कहाँ से आया, तो आपने यहाँ पे क्या किया इसमें परिवर्तक में जो उड़ेला इतना से इतना प्रेशर पे जो उसमें आप हवा डाले तो उसके साथ ऑक्सीजन भी तो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें घुल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को हटाने के लिए तथा सिलिकॉन तथा मैग्नीज तथा कार्बन की मात्रा को विशिष्ट सीमा तक कम करने के लिए, मतलब हमारा प्रथम स्टेज में जो सिलिकॉन मैग्नीज स्लेग के रूप में निकला तो पूर्ण रूप से नहीं निकल जाता है, ठीक है, कुछ मात्रा में रहता है। फिर कार्बन में क्या होता है कि कार्बन जो हमारा दूसरा स्टेप में जो हमारा कार्बन जला तो कार्बन हमारा 3 से 4% था, तो वो हमारा पूरा भी खत्म नहीं हुआ है, पूरा खत्म तो होगा भी नहीं, ठीक है। तो मतलब कहने का उसके मात्रा को हम लोग कंट्रोल करते हैं तीसरा नंबर पे, ठीक है।
उसको हम लोग एक मात्रा को विशिष्ट सीमा तक, जितना सीमा तक स्टील में चाहिए उस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग उसको तक्रम करने के लिए क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला, ठीक है, हम लोग जो यहाँ से जो इसको हॉरिजॉन्टल करके इस लिक्विड को निकाले, इसमें क्या करें हम लोग कुछ पदार्थ मिलाएंगे अलग से अब, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है तीसरा पॉइंट में कि यहाँ पे क्या हो गया कि जब इसको हटाने के लिए ये हम लोग इसमें विशिष्ट सीमा तक कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग फेरो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, फेरो मैग्नीज या फेरोसिलिकॉन तथा एल्युमिनियम जैसे ऑक्सीजन शोषक को, ठीक है, ये सब क्या करता है, ऑक्सीजन जो इसमें मौजूद है ये सब क्या करेगा, ऑक्सीजन को भी सोख लेगा। और इसमें जो मैग्नीशियम वगैरह जो है इसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब ये डीऑक्सीडाइजर का काम करता है, ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। कहाँ से, धातु कुल, मतलब बात जो हम लोग इसको कन्वर्टर बोल रहे थे, ठीक है, कन्वर्टर में जो हमारा पूरा था प्रक्रम धातु कुल में जो मिलाए जाते हैं उससे क्या करता है हम लोग इससे मतलब ये हमारा ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, उसमें जो ऑक्सीजन घुला हुआ है। क्यों, क्योंकि इतना प्रेशर से इसमें ऑक्सीजन गया था, हवा गया था, और प्लस इसमें सिलिकॉन मैग्नीज को भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और क्या करता है हमारा जो इसमें कार्बन की मात्रा का करता है विशिष्ट सीमा तक, जो हमारा रेंज चाहिए उस सीमा में इसको लाने का काम करता है। तो इसके द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा स्टील प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके द्वारा हमारा जो कौन सा स्टील प्राप्त होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इसके द्वारा जो हमारा ये स्टील प्राप्त हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इसके द्वारा जो हमारा यहाँ पे स्टील प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा हमारा ये हुआ, देखिए बेसेमर प्रक्रम से जो निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे हम बता दें कि इसके द्वारा जो हमारा स्टील प्राप्त होता है वो अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, माइल्ड स्टील प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब हमारा ये बेसेमर प्रोसेस अगर हम कहें कि बेसेमर जो हमारा ये तीनों प्रोसेस करने के बाद जो हमारा ये लिक्विड निकाले उसको फिर उसमें हम जो फेरो मैग्नीज या फिर एल्युमिनियम जो मिलाए उसको हम डीऑक्साइडर के रूप में उससे ऑक्सीजन को निकाला, कार्बन कंटेंट को वो मतलब उसका जो लिमिट था उस लिमिट में लाने का काम किया। उसके बाद जो हमारा बेसेमर प्रोसेस से जो प्राप्त जो स्टील हुआ वो हमारा जो स्टील प्राप्त होता है क्या करते हैं हम लोग उसको, जो हमारा लिक्विड बना उसको फिर क्या करते हैं विभिन्न ढांचा में क्या करते हैं हम लोग उसको वो करते हैं, मतलब कि उसको डालते हैं, उसके द्वारा जो हमारा जो स्टील प्राप्त होता है सांचा के द्वारा, तो वो क्या होता है, मतलब सांचा करने का मतलब है कि हमारा इस तरह का ये सांचा रहेगा, उसमें हमारा जो लिक्विड लाए उसमें लिक्विड इसमें डालेंगे तो उस रूप का वो शेप ले लेगा, और हमारा जो इससे जो स्टील प्राप्त होगा ठंडा होने के बाद तो उस वो हमारा जो स्टील इससे प्राप्त होता है बेसेमर प्रोसेस से, तो वो वहाँ होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील कैसा स्टील है, तो प्लेन कार्बन स्टील है, ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील। तो ये हमारा प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से जो हमारा स्टील प्राप्त हुआ तो माइल्ड स्टील प्राप्त हुआ, लेकिन देखिए बेसेमर प्रक्रम से निम्नलिखित हानियां भी है, ठीक है। बेसेमर प्रक्रम से क्या हानियां हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है कि बेसेमर प्रक्रम से जो तैयार होने वाला इस्पात है, ठीक है, तो इस्पात में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, मतलब देखिए वहाँ पे ऑक्सीजन निकालने के बाद भी इसमें ऑक्सीजन का मात्रा रह ही जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जो उसकी क्या करती है, जो उसकी मतलब स्टील की क्या करती है, यांत्रिक गुणों को क्या करती है, खराब करता है, ठीक है, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा कमजोर कर देता है, खराब कर देता है। इस कारण क्या होता है कि बेसेमर प्रक्रम से प्राप्त जो स्टील का हम लोग इस्तेमाल जो है वो कर्तन औजार, कटिंग टूल्स, या मान लीजिए स्प्रिंग, या मान लीजिए आघात से आने वाले इम्पैक्ट से आने वाले पुर्जा या पार्ट्स या मशीन का कोई पार्ट्स हो, ठीक है, ये सब हम लोग इसको बनाने के लिए नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है इसका प्रयोग, ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है कि इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ये खराब कर देता है, जिसके कारण क्या होता है ये सब औजार हम लोग इसका नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इस विधि से हम लोग जो हमारा प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, माइल्ड स्टील प्राप्त होता है। और माइल्ड स्टील से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, माइल्ड स्टील जैसे बात करेंगे, अगर आप फिटर वाले हम लोग देखते हैं कि हम आप जो वो ITI में जो अपना मैक्सिमम जॉब जो बनाते हैं आप, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है माइल्ड स्टील का ही रॉड होता है, या फिर हमारे फ्लैट बार होता है, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है, BAR, बार का मतलब हो गया कि हमारा लोहा जो हमारा है उसको हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है। वो बार मतलब लोहा का जो हमारा, अगर मान लीजिए राउंड है तो उसको राउंड बोलेंगे, अगर हमारा माइल्ड स्टील अगर राउंड में है, छड़ के तरह है, तो उसको राउंड बार बोलेंगे, अगर वो आयताकार है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट बार, ठीक है। प्लेट समतल के आकार का तो उसको लोग बोलते हैं प्लेट बार, ठीक है, उसको लोग टेक्निकल में उसको बार बोलते हैं, रॉड को या लोहा के टुकड़े को, ठीक है, उसको बार बोलेंगे।
तो देखिए यहाँ पर क्या क्या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। माइल्ड स्टील हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो घर में खिड़की दरवाजा ये सब बना होता है, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। नट बोल्ट वगैरह हम लोग माइल्ड स्टील का बनाते हैं, तो हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो माइल्ड स्टील का बहुत सारा काम होता है। तो मेन रूप से ये समझिए कि बेशमर विधि से, बेशमर प्रक्रम से, बेशमर प्रोसेस से जो हमारा स्टील प्राप्त हुआ उस स्टील को बोलेंगे हम लोग माइल्ड स्टील बोलेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने से क्या होती है, उसके द्वारा हम कर्तन औजार कभी भी हम कोई कटिंग टूल्स वगैरह नहीं बनाएंगे इससे, बेशमर प्रक्रम से प्राप्त स्टील से स्प्रिंग तथा ये सब नहीं बनाएंगे। तो हमारा इससे प्राप्त होगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील से जो जो पार्ट बनता है उससे हम ये बनाएंगे इसे, ठीक है। तो हमारा याद रखना है कि माइल्ड स्टील प्राप्त होता है बेशमर प्रोसेस से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आपको समझाने वाली बात है कि अब देखिए ये जो हमारा बेशमर प्रोसेस जो होता है ये हमारा दो तरीके से होता है। देखिए बेशमर प्रोसेस दो तरीके से होने का क्या मतलब है, बिल्कुल आराम से समझिए कि आपने वहां पे देखा था कि जो हमारा बेशमर कन्वर्टर जो था, बेशमर कन्वर्टर में क्या होता है, अंदर का भाग जो था वो रिफ्रैक्टिव लाइन का था। मतलब रिफ्रैक्टिव लाइन का मतलब ऊष्मा सह आपका पदार्थ का स्तर था, ठीक है। ऊष्मा सह पदार्थ का स्तर था जो ऊष्मा उतने हीट को सह सके 1250 से 1525 का बीच के टेम्परेचर। तो उस ऊष्मा सह पदार्थ जो हमारा उसने हीट को स्तर जो है जिसका स्तर बना होगा उस स्तर के हिसाब से क्या होता है कि हमारा दो तरीके का होता है, ठीक है। ये हमारा दो तरीके का कन्वर्ट होता है बेशमर प्रक्रम में। देखिए लिखा बेशमर प्रक्रम में क्या होता है कि अंदरूनी भाग अग्नि सह ये पदार्थ का बना यह स्तर होता है, ठीक है। ये अब आपको पहले बताया भी था, यह ऊष्मा क्या होता है, यह ऊष्मा सह पदार्थ स्तर को दो तरह का होता है जो बेशमर प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले पिघले पिग आयरन में औषधियों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये औषधि के हिसाब से दो तरीके का होता है। मतलब ऊष्मा से पदार्थ स्तर है एसिड बेशमर प्रोसेस उसको बोलते हैं हम लोग, अम्लीय बेशमर प्रक्रम। और हम लोग दूसरा बोलते हैं उसको हम लोग दूसरा बोलते हैं हम लोग उसको बेस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ था एसिड बेशमर प्रोसेस, अम्लीय बेशमर प्रक्रम। और दूसरा हमारा होता है बेसिक बेशमर प्रोसेस, क्षारीय या फिर इसको बोलते हैं थॉमस बेशमर प्रक्रम। देखिए यहाँ पे हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। रिफ्रैक्टिव लाइनिंग नहीं समझ में आया था, हम आपको फिर दिखाना चाहेंगे, ठीक। देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, देखिए यहाँ पे हमको बताया ना कि ये हमारा रिफ्रैक्टिव लाइनिंग था, ये हमारा रिफ्रैक्टिव लाइनिंग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा रिफ्रैक्टिव लाइनिंग है। ये हमारा मतलब ये हमारा रिफ्रैक्टिव का स्तर है जो क्या होता है वो अग्नि सह या ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा सह पदार्थ का बना होता है। इसका अंदर का भाग, इसका बाहरी भाग तो स्टील का बना होता है, स्टील से रहता है। फिर इसका अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव। मतलब ये अग्नि सह पदार्थ का स्तर का बना होता है जो क्या करता है इसके अंदर में जो उत्पन्न हीट होता है उस हीट को क्या कर सके, वो सह सके, ठीक है। मतलब वो गले नहीं है उसका अंदर का पदार्थ, तो इतना ज़्यादा इसका ये प्रतिरोध रहता है कि वो क्या करता है उसका गलनांक ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसका में हम लोग रिफ्रैक्टिव लाइनिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव लाइन मतलब अग्नि सह, जैसे कि हम लोग वहाँ की पोला फटने उसमें देखे थे या हमारा ब्लास्ट फर्नेस में देखे थे कि वहाँ पे हम क्या कहते थे, फायर ब्रिक्स का प्रयोग करते थे ईंटे की तरह, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे पदार्थ का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो पदार्थ अलग अलग हो तरह का हो सकता है। तो इसी पे डिपेंड, इसी के रिफ्रैक्टिव लाइनिंग पे ये डिपेंड करता है कि इसके हिसाब से दो तरह का होता है, एक अम्लीय होता है और एक हमारा क्षारीय। अम्लीय बेशमर प्रक्रम हो सकता है अगर ये हमारा ये जो रिफ्रैक्टिव लाइनिंग का जो सतह होगा या पदार्थ होगा अगर वो एसिड का होगा, ठीक है। अगर उसमें एसिड का गुण होगा तो वो हमारा एसिड बेशमर प्रक्रम कहलाएगा। अगर हमारा वो क्षारीय होगा ये पदार्थ तो हमारा क्षारीय बेसिक बेशमर प्रक्रम कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए इस पे ये डिपेंड क्या करता है, इसमें डिपेंड ये करता है कि आपने इसमें कौन सा लिक्विड डाला है, पिग आयरन का कौन सा लिक्विड डाला है। पिग आयरन के लिक्विड के हिसाब से मतलब पिग आयरन मतलब बेशमर प्रक्रम में जो डालेंगे पिग आयरन में उपस्थित औषधि के हिसाब से क्या होता है, इसका सिलेक्शन क्या आता है कि इसमें कौन सा सतह होगा, अम्लीय वाला या फिर क्षारीय वाला, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे थे हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर कि इसमें हम लोग कौन सा पदार्थ डालेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग कौन सा इसमें यूज। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने अब एसिड बेशमर प्रोसेस को देख लें, क्या होता है कि जब बेशमर प्रक्रम में पिघला कच्चा लोहा लिया जाता है या डाला जाता है और कच्चे लोहे में मैग्नीज और सिलिकॉन क्या होती है, औषधि की प्रधानता होती है। अगर मान लीजिए आप बेशमर प्रोसेस में जो भी आप ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त पिग आयरन का जो लिक्विड ले रहे हैं, अगर उसमें मान लीजिए आपका मैग्नीज या सिलिकॉन औषधि की अगर उसमें प्रधानता है
ठीक है। तब उसमें क्या होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में है अगर ये दोनों मैग्नीज और सिलिकॉन, तब क्या करेंगे, तब इस प्रक्रम में क्या होता है कि ऊष्मा सा पदार्थ मतलब वही रिफ्रैक्टिव लाइनिंग का जो स्तर होगा उसके रूप में हम लोग क्या करेंगे, उसके रूप में उस पदार्थ को हम लोग चयन करेंगे, वो क्या होगा, सिलिका का होगा, SiO2 सिलिका का प्रयोग किया जाता है। सिलिका का प्रयोग करेंगे तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय बेशमर प्रक्रम कहा जाता है। मतलब एसिड बेशमर प्रोसेस को ये समझना है बिल्कुल कि जब अगर आप बेशमर प्रोसेस में जब आपने पिग आयरन के लिक्विड को लिया है और उस लिक्विड में अगर अशुद्धि के रूप में, आपको बताए थे कि 3 से 4% पिग आयरन में क्या होता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, ये सारे अशुद्धियां रहती है। तो अब ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि 3 से 4% आता है, या मान लीजिए हमारा 3% आपको बताते हैं ना 3% आता है, तो 3% में ये तो कोई जरूरी नहीं कि कौन सिलिकॉन ज्यादा रहेगा कि फास्फोरस कम रहेगा, ये तो पता नहीं, ठीक है, वो उसमें डिपेंड करेगा, आप उसमें मान लीजिए ज्यादा जोन रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उसमें मैग्नीज और सिलिकॉन अशुद्धि ज्यादा रहेगा सल्फर और फास्फोरस की तुलना में, ठीक है, तब क्या करेंगे, उस बेशमर प्रोसेस में जो हम लोग अग्नि यहाँ पर देखिए ऊष्मा सा मतलब रिफ्रैक्टिव ऊष्मा सा पदार्थ स्तर का जो हमारा यूज करेंगे पदार्थ के रूप में सतह का, ठीक है, जो उसको हीट को एब्जॉर्ब कर सके, उसके हीट को सह सके, गले नहीं, तब वो क्या करता है, वो सिलिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिका का प्रयोग किया जाता है। अगर सिलिका का हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे अम्लीय बेशमर प्रक्रम। इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है कि मैग्नीज क्या करता है, वो मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीज ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब उसमें आपने भट्टी में, अगर मान लीजिए आपने भट्टी, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा इस तरह का ये भट्टी था आपका, इसके साथ इसके अंदर में क्या हो गया, इसके मान लीजिए कि इसके अंदर में जो है आपका, इसके अंदर में मान लीजिए कि ये हमारा इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर का जो भाग है वो मान लीजिए इसके अंदर का भाग जो हमारा ये अंदर का भाग है वो हमारा क्या है, सिलिका का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, SiO2 सिलिका का बना हुआ है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, अभी दिखाया था आपको, इसमें आपने मान लीजिए कि इसमें आपने लिक्विड को डाला, इसमें इसका बना हुआ है सिलिका का। ठीक है, ये दिखा रहा है कि सिलिका का भाग है, सिलिका का अंदर का भाग, अंदरूनी भाग का बात करें, इंटरनल पार्ट का बात कर रहे हैं इस कन्वर्टर का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें मान लीजिए आपने लिक्विड को डाला, मान लीजिए कि ये आपने लिक्विड को इसमें आप मान लीजिए लिक्विड को डाल दिए। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने क्या किया था कि थोड़ी देर इसमें बताए थे कि इसमें क्या किया, यहाँ से हमारा ब्लास्ट, यहाँ पे था ना ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट था, एयर ब्लास्ट के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे हवा आया कंप्रेस से 150 से 250 न्यूटन प्रति किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यहाँ पे हमारा ट्यूबर्स लगा था, इसके द्वारा हवा को, ऑक्सीजन को प्रभावित किया अंदर में। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन गया, तब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन गया और ये हमारा किसका प्रेशर, और इसमें साथ में क्या आ गया, इसमें जो आपने लिक्विड जो हमारा लाल रंग से दिखाया गया है, यहाँ पे जो हमारा रेड कलर से दिखाया गया है वो हमारा क्या, वो हमारा पिग आयरन है। तो पिग आयरन में क्या है कि अशुद्धि क्या है, मैग्नीज और इसमें सिलिकॉन की प्रधानता है। आपको यहाँ पहले भी बताया कि यहाँ पे किसका प्रधानता है, तो मैग्नीज और सिलिकॉन का इसमें क्या प्रधानता है। तो देखिए जब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से गया तो ये क्या करेगा, मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, सिलिकॉन से रिएक्शन करेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये MnO सिलिका से रिएक्शन करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम सिलिकेट बना देगा, जो सिलिक के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस इसमें होता है। तो ये हमारा था अम्लीय बेशमर प्रोसेस। तो ठीक है, अम्लीय बेशमर प्रोसेस सिर्फ यही समझना है कि आपको जिसमें जो पिग आयरन को प्राप्त करेंगे, अगर उसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम प्लस सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी तो उस हम लोग क्या करेंगे, उस जगह हम लोग फायर जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव लाइनिंग टेस्ट करेंगे, मतलब ऊष्मा सा पदार्थ का जो हम लोग अस्तर का यूज करेंगे वो हमारा सिलिका का बना होगा। सिर्फ ये समझना है आपको एसिड बेशमर प्रोसेस। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसी में हमारा दूसरा था बेशमर, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिक। ठीक है, बेसिक बेशमर प्रोसेस क्या होता है, क्षारीय, या इसको बोलते हैं हम लोग थॉमस बेशमर प्रक्रम। इसमें क्या होता है कि जब कच्चे लोहे जब आप उसमें बेशमर कन्वर्टर में डालिएगा, जब कच्चे लोहे में क्या होगा कि फास्फोरस अशुद्धि की प्रधानता अधिक होगी। ठीक है, प्रधानता अधिक होगी सिलिकॉन और मैग्नीज की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे मान लीजिए आपका फास्फोरस नहीं था, फास्फोरस इसमें भी था, लेकिन इसमें क्या था, फास्फोरस की प्रधानता कम थी, इसकी प्रधानता अधिक थी। तो अगर ये अधिक रहेगा तो हम लोग लेंगे एसिड बेशमर प्रोसेस। अगर उसी लिक्विड फॉर्म में अगर मान लीजिए हमारा पिग आयरन से प्राप्त करें, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसमें फास्फोरस की अशुद्धि ज्यादा है, तब उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊष्मा सह पदार्थ अस्तर के रूप में क्या करेंगे, ऊष्मा सह पदार्थ अस्तर के रूप में क्या करेंगे, डोलामाइट, याद रखिएगा डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट का प्रयोग करते हैं। डोलोमाइट क्या है, तो डोलोमाइट जो है आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट और
मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होता है, मिश्रण होता है डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षारीय थॉमस प्रक्रम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि फास्फोरस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा यहाँ गलत लिखा गया है रिएक्शन थोड़ा सा। देखिए ये आपको ये कुछ नहीं समझना, ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा गलत लिखा गया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन होगा, यहाँ पे हमारा होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि O2, ठीक है, वो O2, ये O2 समझिए इसको, O2, ये हमारा O2 हो गया। और O2 क्या किया यहाँ पे, 4P+O2, मतलब उसमें ऑक्सीजन था ही पहले, उसमें हम लोग हवा को प्रभावित किया, तो फास्फोरस क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देगा। फिर देखिए क्या हो गया कि इसमें डोलोमाइट का असर था, तो वो CO में कन्वर्ट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या करेगा, CO कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, फिर इस PO2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करता है, फिर CA3PO4 बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, जो स्लेग या गैसेस के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो P2O5 से फिर क्या करता है, रिएक्शन करके ये बनाता है, फिर ये भी क्या होता है, स्लेग के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या होता है, फास्फोरस आने पर क्या होता है, इस तरह का हमारा अशुद्धि आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन आपके लिए जरूरी नहीं है, ये रिएक्शन ज़्यादा केमिस्ट्री वाले के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। और मान लीजिए कि ये आपके बुक में नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन को अगर आप याद रखना चाहते हो तो याद रखेंगे, तो सिर्फ ये समझने के लिए कि इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। बेसिक वाला में ये होगा, फास्फोरस से लेंगे तो ये रिएक्शन होता है, या मैग्नीशियम जब लेंगे तो हम ये रिएक्शन होता है। ये सिर्फ समझने के लिए ये प्रोसेस होता है, क्या होता है, अशुद्धि बाहर रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये इस प्रकार क्या होता है, हम लोग ये लोहा प्राप्त होता है। हम आपको अब एक पिक्चर और दिखाना चाहेंगे। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का, देखिए हमारा कुछ ये पिक्चर आपको दिखा रहा है कि देखिए ये हमारा इस तरह का भट्टी है। देखिए ये हमारा, देखिए लगा हुआ, देखिए जैसे हमको बताए थे कि हम इसको जिस तरह से घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं। देखिए इसी तरह का हमारा कुछ मशीन में लगा रहा था, वो देखिए कुछ इस तरह का शेप में रहता है हमारा मिक्सर मशीन, जो हमारा ढलिया के काम में आता है। आराम से देखिए जिसको हम घुमा सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या हुआ, हमारा लिक्विड जो हमारा यहाँ से कास्ट आयरन पिग आयरन का जो हमारा लिक्विड निकला, उसको हम लोग क्या किए कि इसको लेडल के द्वारा किया कि इसको हम इसमें भट्टी में डाल, इसमें इस कन्वर्टर में, इसको कन्वर्टर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेसिमल कन्वर्टर में डालें। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा इससे प्रोसेस सारा हो गया, फिर क्या करते हैं, इस प्रोसेस से फिर हम उसको निकालते हैं। इस प्रोसेस से फिर क्या करते हैं, इससे हमारा लिक्विड निकलता है। और फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा, देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इस छोटा छोटा का, देखिए हमारा ये सांचा है, उस सांचा में क्या करते हैं, लिक्विड को डालते हैं। और उस सांचे में डालने के बाद क्या होता है कि वो जिस रूप में अगर हम डालना चाहेंगे उसको, उस रूप में उसको हम लोग डाल देते हैं, उसमें डालते हैं और उस रूप में वो ग्रहण कर देता है। और उससे जो हमारा स्टील प्राप्त होता है, वो हमारा स्टील कौन सा होता है, तो हमारा यहाँ से जो स्टील प्राप्त होगा वो हमारा स्टील कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा, माइल्ड स्टील हमें यहाँ प्राप्त होता है। माइल्ड स्टील कैसा स्टील है, तो प्लेन कार्बन स्टील है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा बेशमर प्रोसेस से हम लोग ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बेशमर प्रोसेस से हमारा माइल्ड स्टील यहाँ पे ये प्राप्त कर लिए। तो आज का टॉपिक हम अब यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा बेशमर प्रोसेस समझ लिए। अब फिर हम आगे का प्रोसेस को देखेंगे कि एचडी प्रक्रम क्या है, विद्युत प्रक्रम क्या है, खुली भट्टी प्रक्रम से कौन सा हम लोग स्टील प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे के वीडियो में क्या करके देखेंगे। पहले हम लोग स्टील को प्राप्त करने की विधि को समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग स्टील का क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, प्लेन कार्बन स्टील, उसके बाद फिर एलॉय स्टील, फिर प्लेन कार्बन स्टील को 3 भाग में पढ़ेंगे। फिर एलॉय स्टील में पढ़ेंगे कि उसमें मैग्नीशियम, आपका मॉलिब्डेनम, या मान लीजिए आपका मैट, निकेल या कोबाल्ट डालने से उसका क्या क्या क्वालिटी बढ़ता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे कि बेनेडियम, आपका बेनेडियम स्टील जो होता है वो हमारा माइक्रोमीटर बना होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग आगे के चीज़ को देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चलेगा जब हमारे ये सब प्रोसेस को पढ़ देंगे, स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टील को जब पढ़ देंगे तब हम लोग आगे को उसको देखेंगे। तो अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा, तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक